Welcome back in Sailor 7 guys, and this is Lokinder Singh, and today we'll be discussing in a very important topic। और इसमें हम बात करेंगे कि आपकी बेवकूफ़ी क्या है एक कंपनी चूज करते समय। कोई ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एग्जामिनेशन 2023 भैया आपने कोई फॉर्म भरा था? नहीं। आपने फॉर्म भरा था भैया? नहीं। आपने भरा था फॉर्म? नहीं सर। Because when we are choosing a company, there are three main things we look for, right? First, stipend. Second, you look for the waiting period. Third, you look for whether they have the good reputation or not. हम इतनी ही चीजें देखते हैं, लेकिन अभी जैसे आप you are preparing for August IMU CET and sponsorship exam, you have one more liberty to choose. वो क्या है? आप अपने कॉलेज अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। You can prepare accordingly so that at the end of the August, जब आप अगस्त बैच में एनरोल करें, उस टाइम पे आपके पास कम से कम 3-4 कंपनी it should be in your hand, you should be choosing from, right? तो आपके पास 3-4 ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिनसे आप चूज करें। So you will be comparing it with your financial condition. अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, then how will you pay for Anglo Eastern जिसका फीस at least 8.5 लाख है? 8.5 लाख फीस कैसे भरोगे? अगर अभी आप तैयारी करना चालू करते हो तो उस टाइम पे आप चाहो तो IMU कैंपसेस भी जा सकते हो विद स्पॉन्सर्ड बाय सिनर्जी एंड मेनी अदर कंपनीज, है ना, जो IMU कैंपसेस लेती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज के कितने फेज है, सो दैट आप अभी से उसी हिसाब से तैयारी करना चालू करें एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा ना हो कि आपके पास वहां पे लोन लेने के वांदे पड़ जाए कि सर मेरे को डीएनएस करना है, इस कंपनी में हो गया, फ्रॉम विच बैंक आई शुड बी टेकिंग लोन फ्रॉम। इतना क्यों सोचना है? इफ यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली और आप अच्छे कंपनी में जा सकते हो। अगर आप सिनर्जी में हो गए, अगर आप HIMT में भी आ गए, उसकी फीस 5.5 लाख है, बट इट्स वे बेटर देन 8.5 lakhs। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सबसे हाईएस्ट लेती है वो दो कंपनीज हैं, दैट इज एंग्लो ईस्टर्न और एक सिम्स है। अब एंग्लो ईस्टर्न की फीस जो है इट इज 8.6 लाख, मतलब 8,60,000। उनमें से जो है 7,80,000 उनकी फीस होती है और 40,000 उनका जो IMU को जो फीस पे करना पड़ता है IMU को फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, जो आपके मार्कशीट वगैरह निकालती है, तो उसके लिए 40,000 वहां लग जाते हैं। और ये सब पे वगैरह करने के बाद इट सम्स अप टू 8,60,000। ओके, तो ये पहले पे आ गया। अब दूसरे पे यू हैव सिम्स, जो समुद्रा इंस्टीट्यूट है, वो भी 8.5 लाख रुपए लेती है और 40,000 इसमें भी इंक्लूड है। अब ये दो हो गए सबसे टॉप मोस्ट, जो सबसे ज्यादा फीस लेती है। अब इसके बाद कौन सी कंपनी है जो इससे कम लेती है, फिर कौन से कॉलेज है? दैट इज IMI, जो इंटरनेशनल अपनी नोएडा है, जो IMI नोएडा में है। वो कितने फीस लेती है? वो लेती है 7,07,000 के अराउंड, 7,07K के अराउंड लेती है। एंड नेक्स्ट इफ यू कम टू इट इज ग्रेट ईस्टर्न, जो जीन्स करके उनका जो ग्रेट ईस्टर्न का जो मैरिटाइम कॉलेज है, वो जो ग्रेट ईस्टर्न है वो लेती है 6.5 लाख के आसपास। अगर आप अगले की बात करें, दैट इज टोलानी। अब टोलानी कितने लेती है? टोलानी ऑल्सो टेक्स अराउंड 6.5 lakhs एंड जिनमें 40,000 इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज SCI, जो SCIMT है अपने पवई में है, मुंबई में। वो शिपिंग कॉर्पोरेशन कितने लेती है? 6.2 lakhs, वो लेती है 6.2 लाख। अगर अगले की बात करें, इट नाउ, जिसमें हमने पढ़ाई करी HIMT, उस टाइम इतनी फीस नहीं थी, अब उन्होंने बढ़ा दिया। नाउ जो लेटेस्ट उनका रिवाइज्ड DNS की फीस है, दैट इज 5,10,000 के अराउंड, जो मतलब सब कुछ उनका कॉस्ट एंड डिपॉजिट एंड 40,000 उनका जो IMU का फीस है वो सब पे करके इट कम्स अराउंड 5,10,000। अब अगले की बात करें, इट इज TS रहमान जो है 4,15,000 के आसपास चार्ज करती है। एंड नेक्स्ट द चीपेस्ट वन, दैट इज IMU कैंपस, जो आपके 4 IMU कैंपस है, वो कितने चार्ज करते हैं? 2,75,000। ये सारी जो मैंने शायद 1-2 कंपनी या फिर 1-2 कॉलेज भूल गया हूँ, बिकॉज मेरे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं थी। जिन बच्चों से मैंने पूछा वो इन कॉलेज में नहीं थे। लाइक आई हैव नॉट कवर्ड एमएट इंस्टीट्यूशन, आई हैव नॉट कवर्ड SISL, तो इनके भी अराउंड SISL के 6.2 लाख के आसपास होता है और एमएट के भी आई थिंक 5 लाख के अराउंड एमएट का भी होता है। इससे ज्यादा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन इन दोनों कॉलेजेस के अलावा बाकी के आई एम श्योर, आई हैव डन माय थॉरो रिसर्च और मैंने बच्चों से भी पूछा है, तो ये सारे कॉलेजेस के जो फीस है इस हिसाब से हैं। तो अब ये बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप बाद में अभी डिसाइड करो क्या करना है, बट इससे ये है कि आप अभी से इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि आप IMU कैंपसेस में जा सको, जिसमें आप 2,75,000 में अपनी DNS कंप्लीट कर सको विद अ गुड कंपनी। ना कि आप एंग्लो ईस्टर्न में का होप लगा के 8.5 लाख में, या फिर सिम्स का होप लगा के 8.5 लाख में अपनी DNS कंप्लीट करो। उसके बाद भी यार इफ यू इंक्लूड योर फॉर्म एप्लीकेशन चार्जेस, इधर उधर का ट्रैवल एक्सपेंसेस, फिर बाद में और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, उन सबको मिला के 9-10 लाख तो यहीं पे हो जाएगा। और इन सब से मेरा कहने का मकसद क्या है कि अगर आप ये सब डिसाइड करते हैं, तो जैसे स्टाइपेंड डिसाइड करते हैं, सपोज
सिनर्जी का स्टाइपेंड 550 से 590 वेरी करता है। तो यू कैन कैलकुलेट कि 18 महीने में आप कितना कमा सकते हैं ताकि आप डीएनएस कंप्लीट करने के बाद उतने बेनिफिट में हो, बिकॉज आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर सेकंड मेट कोर्सेस आल्सो। आप थर्ड ऑफिसर बनने के लिए तो वहां पे भी चार्जेस लगते हैं, बट अपने मर्चेंट नेवी में चार्जेस शुरू में लगते हैं, हाँ बाद में रुपए हैं, लेकिन शुरू में भी यू हैव टू डू एवरीथिंग मेटिकुलसली। ये सारी चीजें किसी और चैनल ने नहीं बताई होंगी, लेकिन आई जस्ट वांट वेलफेयर ऑफ यू ऑल, और मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें खुद से डिसाइड करें। डू अ थॉरो रिसर्च की कौन सी कंपनी, ऐसे 3-4 कॉलम बनाइए, लाइक मैंने फीस बता दिया है। इन वन कॉलम राइट द फीस, अनदर कॉलम राइट द रेपुटेशन, अनदर कॉलम राइट द स्टाइपेंड कि स्टाइपेंड कितनी है, और अनदर कॉलम राइट कि उनका जो अपने स्टाइपेंड के साथ आप इतना माइनस करके इतने बेनिफिट में होंगे, और सेकंड मेट की कोर्सेज भी कर सकते होंगे, एंड घर वगैरह चलाने के लिए भी यू विल बी हैविंग दैट मच मनी। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट अभी से करनी पड़ेंगी, और इन्हीं इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ, हाँ, और अगर आप कहीं बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर बैच, इट इज ओनली फॉर 3999। आप अगस्त तक की स्पॉन्सरशिप एंड IMUCT की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ लोकिंदर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।